यह धरती त्याग और बलिदान की साक्षी रही है, जहाँ साधना, तपस्या और अनुशासन के मार्ग पर चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी धर्म विजय यात्रा की आधारशिला रखी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम चित्रकूट धाम की आध्यात्मिक पर्यटन यात्रा के दर्शन का आनंद लेंगे। चित्रकूट दर्शन करत सुफल होत है नैन, विपत्ति बला संकट टले, जन पावे सुख चैन। अगर भारत के सबसे प्राचीन तीर्थों का नाम लिया जाएगा तो चित्रकूट धाम उन सब में प्रमुख माना जाएगा, जहां हर एक पग में भगवान श्री राम ने अपनी तप साधना से अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। श्री कामतानाथ दर्शन, रामघाट, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, राम दर्शन, जानकी कुंड और ऐसे कई पवित्र ऐतिहासिक तीर्थों से भरी हुई है चित्रकूट की यह पावन धरती। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पांव तुम धारा, धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं चित्रकूट की आध्यात्मिक पर्यटन यात्रा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई पहाड़ियां और मंदाकिनी नदी का घाट पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की आवाजाही एवं ईश्वरीय मंत्रोच्चारण से दैदीप्यमान रहता है। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक दे रघुवीर। युगों युगों से बहती आ रही मंदाकिनी नदी के किनारे की ये घाट राम घाट के नाम से विख्यात है, जहाँ 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। चित्रकूट दर्शन में श्रद्धालु सबसे पहले इसी राम घाट में स्नान करके श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा दर्शन यात्रा के लिए जाते हैं। चित्रकूट चिंता हरण कामदगिर सुख धाम, धन्य धन्य हे धारणी, पावन जिनका धाम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णन किया गया है कि अपनी वनवास यात्रा की शुरुआत में ही श्री राम जी, माता जानकी एवं उनके भाई लक्ष्मण जी महामुनि वाल्मीकि जी के आश्रम गए थे, जहां उन्हें चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत पर रहने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। साक्षात भगवान श्री राम जी की तपोस्थली रही कामदगिरि की यह धरती भगवान श्री राम के कामतानाथ स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, जहां अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु 5 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा पथ को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण करते हैं। इसी वीडियो के अंत में आपको श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा यात्रा का पूरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहें तो उस लिंक को खोलकर श्री कामतानाथ जी की पर्यटन यात्रा का आनंद ले सकते हैं। परिक्रमा यात्रा के संपन्न होने पर भक्त और पर्यटक गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए जाते हैं। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है गुप्त गोदावरी। गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहां सुरसिद्ध, सेवा प्रेम प्रतीत सो, प्रकट मिले नवनिध। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि गुप्त गोदावरी जी की ये गुफाएं लगभग 9.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा में प्रवेश करने पर राम दरबार, सुइया माता का मंदिर, सीता कुंड, खटखटा चोर आदि कई जगहें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ से बाहर की तरफ आने पर आप दूसरी गुफा में प्रवेश करते हैं, जहाँ सकरी पथरीली गुफाओं में घुटने तक के पानी पर डूबे हुए सैलानी आश्चर्य और कौतूहल के बीच भक्तिमय वातावरण में गुप्त गोदावरी गुफा में दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। अगर आप गुप्त गोदावरी यात्रा की पूरे वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो की आखिरी में आपको गुप्त गोदावरी के वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। महर्षि गौतम की पुत्री गोदावरी जी के इस दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के बाद श्रद्धालु सती अनुसुईया आश्रम की तरफ जाते हैं। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास चित्रकूट की हरी भरी पहाड़ियों में है सती अनुसुईया आश्रम। अनुसुईया जी प्रजापति करदम और देवहूत की 9 कन्याओं में से एक थी। वह अत्रि मुनि की पत्नी थी एवं माना जाता है कि उनके सतीत्व का तेज तीनों लोकों में विख्यात था। अपने निर्वासन के दौरान भगवान श्री राम, देवी सीता इस आश्रम में आए थे। यहाँ सती अनुसुईया जी ने सीता माता को सतीत्व के विषय में पूरा ज्ञान दिया था। मंदाकिनी नदी के घाट पर भक्तिमय वातावरण में मन में रामो राम का जाप करते हुए पर्यटक श्रद्धालु स्फटिक शिला की तरफ जाते हैं।
मंदाकिनी नदी के एक और घाट पर स्थित यह शिला भगवान श्री राम के वनवास काल की एक बड़ी ही विचित्र घटना की साक्षी रही है। आइए जानते हैं क्या है स्फटिक शिला की कहानी। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल को लाए, उसका बेड़ी हर गजरा भगवान स्वयं बनाया और माता जानकी का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा तो भगवान ने बाण मारा। कौवा तीनों लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। स्फटिक शिला के दर्शन के बाद पर्यटक एवं श्रद्धालु राम दर्शन के पास पहुंचते हैं। राम दर्शन अपने नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ भगवान श्री राम जी की जीवन यात्रा की प्रमुख घटनाओं का चित्रण देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। राम दर्शन से आगे आने पर भक्त हनुमान धारा की तरफ जाते हैं, जहाँ विंध्य पर्वतमालाओं में एक ऊंची पहाड़ी पर बहती हुई जलधारा हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से होती हुई प्राकृतिक वातावरण में आकर विसर्जित हो जाती है। लोक कथाएं कहती हैं कि लंका दहन के उपरांत हनुमान जी ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। श्री कामतानाथ परिक्रमा पथ पर ही भरत मिलाप है। महाराजा दशरथ के स्वर्गवास के बाद इसी स्थान पर भरत जी श्री राम से मिलने के लिए आए थे। दो भाइयों के परस्पर त्याग और प्रेम का प्रतीक है भरत मिलाप की यह धरती, जहां आज भी इन शिलाओं को देवतुल्य पूजा जाता है। भरत मिलाप के समीप ही सामने वाली पहाड़ी को लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी पहाड़ी से लक्ष्मण जी अपने वनवास काल के दौरान आसपास के क्षेत्र की निगरानी किया करते थे, जिसके पास ही सीता रसोई भी है। यात्रा के दौरान और भी कई पवित्र और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां का धार्मिक माहौल एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता आपको बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। शाम के समय मंदाकिनी नदी पर भव्य संध्या आरती का आयोजन किया जाता है। चित्रकूट के इस पावन और पवित्र वातावरण में मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है और त्रेता युग की घटनाओं का प्रदर्शन करने वाली राम कथा का लाइट एंड साउंड वाटर शो आपको रोमांचित कर देगा। भारतीय संस्कृति इतिहास में चिरकाल से ही चित्रकूट धाम एक परम रम्य तीर्थ रहा है, जहां पग पग की धरती स्वयं भगवान की तपोरज है। प्रकृति के अद्भुत संयोग और आध्यात्मिकता के परम तीर्थ चित्रकूट धाम की यात्रा का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके अपने साथी व मित्रजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। द बंजारा मैन चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और अगर आप मेरी यात्राओं का लाइव अपडेट पाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे आपको द बंजारा मैन के नाम से ही मिलूंगा। जल्दी मिलते हैं किसी नई जगह और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए द बंजारा मैन को। जय श्री राम।